हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक और सीजी टेट के लिए कंबाइंड क्लासेस हमारे द्वारा करवाई जा रही है। प्रतिदिन रात 9 बजे होती है। तो चलिएगा, इससे पहले वाले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग ने देखा था कि आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वाक्य के अंग और भेद, इससे बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारी गलतियाँ की जा रही थी, तो उसी के लिए क्लास हुआ था। अब हम लोग ने क्लास कर लिया, तो अब उसका एमसीक्यू जो व्यापम लेवल के हैं वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो मिलते हैं लेकिन व्यापम लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं मिलते। इसी आधार पे हमारा बैच भी चलता है। तो हमारा बैच अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो, सहायक शिक्षक के लिए टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट बैच, तो ज्वाइन कर लीजिएगा 75 83 86 44 61। और ध्यान दीजिएगा, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा समय तक आप हमसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि आप हमसे आज जुड़ते हो तो आज से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक का हमारा कंटिन्यू बैच चलता है। तो ये हमारा पहला वाला क्लास हुआ था। अगर आप नहीं देखें तो जाके इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है हिंदी भाषा करके। ठीक है, हिंदी भाषा में पेडागोजी करके इसी में उसको भी कराएंगे पूरा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, और जिन लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जरूर करा लीजिएगा। तो हम लोग अभी ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, इकाई नंबर 5, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद पदक्रम। ठीक है, ये शिक्षक का है सिलेबस है और सहायक शिक्षक के सिलेबस दोनों में है आपका। ये टॉपिक है, सीजी टेट में भी टॉपिक है, सब चीज़ में आपको ये टॉपिक रहेगा ही, कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो जिन लोग भी नहीं देखे हैं डिटेल में समझाया था, इसको देख लीजिएगा। उसके लिए वीडियो जब ये वाला क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, 2 मिनट समय ले रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, अभी ये वाला ऑफर चल रहा है 699, 799, 1299, तो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी समय है, समय रहते हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलेगा। आप सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब थ्योरी मैं पढ़ा चुका था बहुत अच्छे से। तो चलेगा, पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देते हैं। चलिए, लग गया है पहला स्क्रीन। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पहला पढ़ते हैं। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए। कंटिन्यू करेंगे क्लास। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो अब बीच में मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलिएगा, लग जाइए, जल्दी से लाइव चैट ऑन कर लीजिए। क्लास होने के बाद आप लोग शेयर किया करें। और आपको बोला था लास्ट वीडियो में फीडबैक के लिए कि आपको क्लास कैसा लगता है। आप लोग अच्छे से फीडबैक नहीं दिए, लेकिन क्लास एक दिन लेट हो गया। आप लोग सभी लोग फीडबैक दिया करें। ठीक है, और कम से कम अपने नाम वाम प्रतिक्रिया दिया करें, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग देख रहे हैं क्लास अच्छे से, क्लास आपको बेनिफिट हो रहा है करके, तभी लगातार कंटिन्यू क्लास आएंगे। ठीक, चलेगा। आप लोग ने कम कमेंट, आठ लगभग 10-12 ही लोगों ने कमेंट किया था, और देखें 700-800 लोगों ने, इसीलिए क्लास लेट आया है। ठीक, तो लास्ट में क्लास का जरूर अपना फीडबैक दिया करें। चलिए, क्वेश्चन में पहला देखते हैं। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? चलिए बताइएगा। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, जो और वह, मैं आपको अच्छे से समझाया था। आप डायरेक्ट ये देखेंगे तो आप पकड़ लेंगे करके, जहाँ जो और वह और यह वह भी था, तो जो वह ये दोनों दिखे, वहाँ पे क्या आता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या हो गया? मिश्र वाक्य। चलिएगा, क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? चलिए बताइएगा। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और बोला था मैं, सब चीज़ आपको एकदम रटा रही हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्लास नहीं देखे, तो हमारा थ्योरी और वीडियो जरूर देखिएगा, उसका सब क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लाइव लाइव चैट में ही कमेंट करेंगे ना? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो जल्दी से बताना है कि मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए जल्दी से बताएंगे। मिंकू खेल रहा है, कौन सा वाक्य है? तो ये नॉर्मल है, बस मिंकू खेल रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, तो ये क्या होगा? आपको मैं स्पष्ट समझाया था, बहुत से उदाहरण दिया था, सरल वाक्य होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? तो आपको मैं देखते साथ आपको इतना अच्छे से मैं समझाऊं कि आप क्वेश्चन देखते साथ चुटकी में आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, आपको विधान वाक्य, प्रश्न वाचक, विस्मय, निषेध वाला ये देखना ही नहीं है। आप सीधा देखेंगे नहीं आ गया, मतलब ऑप्शन निषेधवाचक। इतना अच्छे से मैं थ्योरी कराया हूँ, अगर आप अच्छे से भी क्लास को देखे होंगे तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? चलिए पांचवा का जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक।
जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर जल्दी बताइए। बिल्कुल ऑप्शन में भी आज्ञावाचक, आप आज्ञा दे रहे हैं किसी को, कृपया बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, संकेतवाचक इनमें से कौन सा है? प्रखर खाना खाओ, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। यदि स्वीकृति आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। ताजमहल बहुत सुंदर है। तो चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे फास्ट। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। संकेतवाचक कौन सा इसमें है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यदि स्वीकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। संकेत देना, अगर वो आया तब ये होगा करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उसे। चलेगा, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? जूबी बहुत सुंदर है, ज्ञानंदा इंदौर जाती है, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। मिश्र वाक्य आपको खोजना है। तो आपको बताया था मैं, अभी देखिए हम लोग जब, वह, या यदि तो, ऐसे वाले जो कॉम्बिनेशन रहते हैं वो आपके मिश्र वाक्य में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि तो देखते साथ आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरा थ्योरी पढ़ाने का वैल्यू कितना है। आप ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं हो रहा है, जितना मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समय लेके पढ़ाया था 24-25 मिनट की क्लास, इतना आपको देखते साथ क्वेश्चन बन रहा होगा। ठीक है, इससे पहले आपको समझ में नहीं आता रहा होगा तो कन्फ्यूजन होता रहा होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, विधानवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक। चलिए बताइएगा कौन सा वाक्य का भेद है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा, हो सकता है, शायद, ये सब आपको बताया था, ये सब रहता है तो संदेहवाचक आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन, और ऐसे ही देख रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही व्यापक में पूछा जा रहा है। आप कहीं और दिशा में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कहीं और दिशा में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 500-700 रुपये की बात नहीं, लाखों रुपये खर्चा करके डीएड बीएड किए हैं। तो जिन लोग भी नहीं ज्वाइन किए, आज ही तत्काल आप मेरे से फ़ोन में भी बात कर लीजिएगा। ठीक है, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो आपको बताया था जहाँ पे ये वाला निशान रहे, वाह रहे, ठीक है, तो आश्चर्यचकित वाला कुछ भी चीज़ रहे तो सब में क्या आता है ऑप्शन नंबर ए, विस्मयवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मयवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, लालिमा सपन बाग में रहती है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, लालिमा सपन बाग में रहती है। तो देखिए इसमें संयुक्त वाला और कुछ है क्या? नहीं। यदि तो, जब, वह, ये सब है क्या? नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये तो सरल वाक्य दिख ही रहा है, ललीमा सपन बाग में रहती है, केवल एक वाक्य है, एक ही क्रिया हो रही है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य, सी ना, ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्या प्रीति स्कूल जाती है? विस्मयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। जल्दी से बताएंगे, क्या प्रीति स्कूल जाती है? इसको आप लोग डेमो क्वेश्चन में भी ले सकते हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बैच में हर टॉपिक के करा रहे हैं, पूरे सिलेबस के करा रहे हैं। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए पूरी जवाबदारी लेके। तो जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61। 75 83 86 44 61 में कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल लेके रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिएगा। ठीक है, क्या प्रीति स्कूल जाती है? विस्मयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। जल्दी बताइए। तो देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। अगला, रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? दो प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के। पहले आपको रचना के आधार पर मैं बताया था, आपको कितने प्रकार बताया था, जल्दी बताइए। नाम भी लिखे, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग लाइव चैट में, तभी मजा आएगा। तो देखिएगा, रचना का आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, और क्या होता है, संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको तीनों को नोट कर लीजिएगा। मैं नोट्स बनाने भी बोला था, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे मेरे ख्याल से, या आपके बुक में उसमें जो चीज़ नहीं दिया होगा उसको ऐड करते जा रहे होंगे। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ के आधार पे आपको मैं बताया था, पूरा 8 प्रकार के बताया था। तो 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामनाएं
का बोध होता है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। ये सब चीज़ मैं आपको रट्टा मरवा चुका हूँ। आशीर्वाद और शुभकामनाएं, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शोक, हर्ष, घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो जल्दी से बताइए, शोक, हर्ष व घृणा के भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो जहाँ शोक, हर्ष, घृणा की बात है, ठीक है। आपको मैं बताया था कि मेरे को भी घृणा आते हैं जिन लोग पैड कोड से भेज देते हैं, ठीक है, और कोई जवाबदारी नहीं लेते, बस वीडियो बना के दे दिया, आप लोग उसी के पीछे पड़े रहते हो सब पैड कोर्स वीडियो लेक्चर करके, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप पेपर में जाएंगे, आपका दिमाग फेल हो जाएगा कि क्वेश्चन तो नया आ गया, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसा चीज़ें जब आपको ऐसा एहसास होगा उस टाइम कि इन लोग गलत किए मेरे साथ, तो वहाँ पर आएगा विस्मयवाचक। जब आपको शोक हो, घृणा हो, हर्ष हो, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16। जिन वाक्यों में कार्य के होने या ना होने का बोध होता है, या तो कार्य होने का बोध होगा या ना होने का बोध होगा, उसको संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक क्या बोलते हैं बताइए? जिसमें कार्य के होने या ना होने का बोध हो, मतलब आप कंफर्म ना हो कि कार्य होगा या ना होगा, तो आपको पता है संदेह आ रहा है आपका, कार्य होगा या ना होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है। यह किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संदेह वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। मालिक ने कहा कि वर्ड को आपको पकड़ना है। मैं आपको बताया था कि जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताइए। और रहता है वहाँ पे बताया था कि संयुक्त आता है, लेकिन की वाले में क्या बताया था मैं आपको? जहाँ पर भी की रहेगा वहाँ पे मिश्र वाक्य करके आता है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो मिश्र वाक्य है। मालिक ने कहा एक वाक्य है, फिर कल छुट्टी है उसी पर आधारित उपवाक्य है, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप भी चाहते हैं ऐसी आपके पूरे सिलेबस के एक टॉपिक की तैयारी हो जाए शानदार तरीके से, कोई भी क्वेश्चन बाहर मत जाए, पॉइंट से आप ना चूके सिलेक्शन होने से, तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके आसपास जितने लोग होंगे सबको ज्वाइन कीजिएगा। आप ज्वाइन कर लिए तो आपका कर्तव्य है कि और लोगों को ज्वाइन करें, ताकि हम लोग का जो टीम है उसको और एक ऊर्जा एनर्जी मिले। कितने सारे 36 लोग हम पर भरोसा करके हमारे पे डिपेंड करके बैठे हुए हैं करके, तो हम लोग और बेहतर कर पाएँ, और बेहतर हर टॉपिक के क्लास भी करवा पाएँ, ठीक है। क्लास की हम लोग वादा नहीं किए, लेकिन फिर भी हम आपको बोलते हैं आप जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतने ज़्यादा क्लास आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? मैंने एक आदमी देखा जो बहुत गरीब था। आकाश घर आया और उसने भोजन किया। यहाँ पे तो देख के आपको संयुक्त आ गया। भाषा समाप्त हुआ और सब लोग घर चले गए, तो ये दोनों तो कट गया संयुक्त वाक्य। राधा खाना खा रही है, तो सरल वाक्य हो गया एक ही वाक्य, तो ये भी कट गया। तो आपको दिख रहा है, मैंने बोला भी था जो, मैंने, जो, या जो ऐसा रहता है वही आता है मिश्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे पकड़ेंगे आप चुटकी बजाते हुए, आपको इतना अच्छे से मैं थ्योरी करा दूंगा। और किस टॉपिक के इसके बाद आपको चाहिए बता दीजिएगा, उस टॉपिक का कल क्लास कर लेंगे, ठीक है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है, खाली सूचना की बात कर रहे हैं, वो वाक्य क्या होता है? विस्मयवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है। अब सूचना सूचनावाचक नहीं होता या संकेतवाचक नहीं होता, किसी कार्य के होने की बोल रहा है, किसी कोई कार्य होने की सूचना मिला है कि ये काम हो गया, नियम टाइप का जो रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर भी, विधानवाचक। तो याद रखेंगे किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना विधानवाचक वाक्य में से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास मैंने लिया है। बाकी आपके क्वेश्चन कवर करा चुके हैं बैच में, और आगे अगले चरण में और क्वेश्चन वहाँ कवर कराएंगे। ऐसे उपवाक्य के बीच जो आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीक होते हैं। तो ऐसे उपवाक्य के बीच जो आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बताइए? स्वतंत्र होता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत आपको होगा कि स्वतंत्र है, लेकिन वो संबंध रहता है एक दूसरे से। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, समता मूलक। तो देखिएगा हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, बीच में ऐसा दो कोई वाक्य जोड़ना है तो कॉमा लगा देते हैं, ठीक। अर्ध विराम बोलते हैं उसको। तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और आपको उद्देश्य और विधेय क्या होता है इससे पहले वाले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, वो सब क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, जल्दी बताएंगे।
जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे आप लोग जल्दी से। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो कहलाता है आपका सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। आचार्य ने कहा कि, ऐसा वाला जो आपको बताया था कहा कि वाला आता है तो उसमें क्या आता है? सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो मैं आप लोग को बताया था जहाँ पे की वाला ऐसा आता है कि इसने कहा, उसने कहा, कि, तो वहाँ पे आता है मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मेरे ख्याल से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। आप काउंट करके बताइएगा लास्ट टाइम 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप क्लास किए रहे होंगे तो मेरे ख्याल से आपके 25 में 25 आने चाहिए। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 5, 8। अब तो फंस गए, यहाँ पे 3 भी आता है, 5 भी आता है। अब कैसे आंसर ले? तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं तो ये विलोपित हो जाते हैं, क्योंकि आप रचना के आधार पे बोलेंगे तो 3 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं तो आप कैसे करेंगे इसको? ये तो कन्फ्यूजन वाला आपको डाल दिया, ठीक है? और ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? लास्ट में उसको आंसर का विलोपित भी किए थे, लेकिन इसका आंसर लिया गया था 2 प्रकार के। अब आप लोग खोजने की कोशिश कीजिएगा 2 प्रकार क्या है, तो इसका सही आंसर लिया गया था आपको द्वारा 2 प्रकार, ना तो 3 लिया था ना 8 लिया था। 2 प्रकार के वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार के। तो बताइए किस आधार पे 2 प्रकार का लिया गया था? आपको कुछ पता चलेगा तो बताइएगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं, ठीक? चलेगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना। आपको संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। आपने बुलाया होता तो जरूर आते। क्या प्रतीत हो रहा है पढ़ के आपको? ठीक है, कैसा लग रहा है आपको इसको पढ़ के? क्या आपको संकेत मिल रहा है? तो ये देखिएगा, आपको संकेत मिल रहा है ना कि आप संकेत जैसे सामने आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आता थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, संकेतवाचक, ठीक है? चलिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास छोटा हुआ था, क्वेश्चन प्रैक्टिस था इसलिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब आपको चेंज करना भी मैं सिखाया था। ऐसे क्वेश्चन भी व्यापक में बनते हैं, बन सकते हैं, तो आपको चेंज करने भी आना चाहिए। मैं काफ़ी प्रैक्टिस करवाया हूँ। तो बताइएगा, आपको सरल वाक्य में बदलना है, मतलब एक वाक्य में निपटा देना है। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं। जो और वे आया मतलब मिश्र हो गए ये तो। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, ये तो संयुक्त आ गया। कवि लोकप्रिय होते हैं इसीलिए सम्मानित करते हैं, ये भी संयुक्त आ गया। तो यही बच गया आपका ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप समझ जाए होंगे तो आपका सही होता है। अब आपको क्या करना है, कमेंट में जाइए, कितने सही हुए आपको जरूर आज कमेंट कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, और 25 में कितने आपके सही हुए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हो, 50 लोग, 60 लोग, सब लोग आप कमेंट कीजिएगा 25 में आपके कितने सही हुए, ठीक है? आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे टीम मोटिवेट होती है, अगला क्लास लाने में उतनी जल्दी काम करती है। और ये भी बताइएगा उसके बाद कि आपको और कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, अगला टॉपिक कौन सा करवाएं हम लोग, ठीक है? या पूरा सिलेबस का करवाएं क्या? ठीक है, तो पूरा सिलेबस का हम लोग बैच में करवा ही रहे हैं, ठीक? तो वहाँ से कवर हो रहे हैं, तो इसमें जो आप लोग बोलते हैं उस टॉपिक को करवा देते हैं जिसमें आपकी कमी हो, ठीक है? तो देख लीजिएगा, हमारा अभी सहायक शिक्षक बैच चल रहा है, शिक्षक बैच चल रहा है, सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों कंबाइंड बैच है, सीजी टेट का बैच है। सीजी टेट का अलग से फीस नहीं लिया है, उसी में कंबाइन करके करवा रहे हैं। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आप लोग जल्दी जल्दी करा लीजिए, अपने आसपास जो भी बचे होंगे उनको भी करवा दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर जल्दी जल्दी कोशिश कर पाएँ, ठीक है? पहले कुछ कम थे तो क्लास नहीं हो रहा था, केवल वहाँ टारगेट के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। कुछ कुछ क्लास भी लेने चालू किए हैं, तो इसमें आपका बेनिफिट है ना। 75 83 86 44 1 से नंबर सेव कीजिए, तत्काल कीजिए, अभी कीजिए, लेट मत कीजिए, ताकि आप लोगों से पीछे ना रहें, ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। अपने स्टेटस में जरूर शेयर कीजिए।